श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संसार में कोई भी अपने भविष्य को नहीं जानता, परंतु फिर भी भविष्य को सुखदायी और सुरक्षित बनाने का पुरुषार्थ प्रत्येक इंसान रात दिन करता है। परमपिता परमात्मा जो त्रिकालदर्शी हैं, वह न केवल हमें तीनों कालों का ज्ञान देते हैं, अपितु हमारे वर्तमान और भविष्य को श्रेष्ठ व सुखदायी बनाने की विभिन्न विधियां भी बताते हैं। ऐसी ही कुछ विधियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सब आज हम बात करेंगे 16 जनवरी 1985 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है भाग्यवान युग में भगवान द्वारा वर्षे और वरदानों की प्राप्ति। तो सब परमात्मा कहते हैं कि कितनी थोड़ी आत्माएं हैं जिन्हों को बीज के साथ संबंध द्वारा श्रेष्ठ प्राप्ति का पाठ मिला हुआ है। आज परमात्मा ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं। सिर्फ बच्चों को यह दो शब्द याद रहे, भगवान और भाग्य। बस अब भगवान और भाग्य, इन दो शब्दों के विस्तार को थोड़ा स्पष्ट करें। सबसे पहले तो परमात्मा उन आत्माओं को भाग्यवान कह रहे हैं जिनका डायरेक्ट बीज रूप परमात्मा से संबंध है जी। ऐसी भाग्यवान आत्माओं को दो बातें याद रहें, एक हमारा भाग्य और एक भगवान जो भाग्य विधाता है जी। अगर दोनों बातें सदा स्मृति में रहती हैं तो वो नशा, वो खुशी भाग्य की अनेक आत्माओं के भाग्य बनाने के निमित्त बना देती है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि भाग्य अपने कर्मों के हिसाब से सभी को मिलता है। द्वापर से अब तक आप आत्माओं को भी कर्म और भाग्य इस हिसाब किताब में आना पड़ता है, लेकिन वर्तमान भाग्यवान युग में भगवान भाग्य देता है। भाग्य के श्रेष्ठ लकीर खींचने की विधि, श्रेष्ठ कर्म रूपी कलम आप बच्चों को दे देते हैं, जिससे जितनी श्रेष्ठ स्पष्ट जन्म जन्मांतर के भाग्य की लकीर खींचने चाहो उतनी खींच सकते हो, और कोई समय को यह वरदान नहीं है। बस अब भक्ति काल में यानी द्वापर युग में भी इंसान को कर्मों के अनुसार ही भाग्य की प्राप्ति हुई, और अभी भी परमात्मा हमें श्रेष्ठ कर्मों का ही ज्ञान दे रहे हैं। दोनों में क्या अंतर है? संगम युग पर जब परमात्मा अपने बच्चों को मिलते हैं भाग्य विधाता के रूप में, तो श्रेष्ठ कर्म किसको कहा जाता है उसका ज्ञान देते हैं जी। और श्रेष्ठ कर्म करने से जो भाग्य बनता है वो पूरे कल्प में नहीं बनता, क्योंकि पूरे कल्प में श्रेष्ठ कर्म नहीं होते, कर्म किए जाते हैं, कर्म के आधार से भाग्य बनता है। लेकिन श्रेष्ठ कर्म, जिस कर्म में परमात्मा की याद समाई हो, जिस कर्म में कर्तापन का भान न हो, कर्म किया और कर्म करके समर्पित कर दिया, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने की कला केवल संगम युग पर परमात्मा अपने बच्चों को सिखाते हैं जी। सारे कल्प में हम कर्म तो अवश्य करते हैं, लेकिन उस कर्म में योग नहीं, परमात्मा की याद नहीं है, इसलिए उस कर्म को श्रेष्ठ कर्म नहीं कहते जी। कर्म किया, अच्छे कर्म किए हैं तो उसका पुण्य मिलता है, भाग्य मिलता है, लेकिन श्रेष्ठ कर्म किसको कहा जाता है इसकी नॉलेज ही संगम पर मिलती है। और जब हम श्रेष्ठ कर्म करना सीख जाते हैं तो परमात्मा कहते हैं श्रेष्ठ कर्म ही एक कलम है, जिस कलम से आप जितनी लंबी रेखा खींचना चाहो भाग्य की खींच सकते हो। इसी संगम पर जब हम परमात्मा की याद में रह करके समर्पित भाव से कोई कर्म करते हैं तो एक जन्म नहीं अनेक जन्मों का भाग्य हमारा बन जाता है। जी। परमात्मा कहते हैं कि भगवान भाग्य का भंडारा बच्चों के लिए फराख दिली से बिना मेहनत के दे रहा है। खुला भंडार है, ताला चाबी नहीं है, और इतना भरपूर अखुट है जो जितने चाहें ले सकते हैं। बेहद का भरपूर भंडारा है। परमात्मा सभी बच्चों को रोज यही स्मृति दिलाते रहते हैं
कि जितना लेने चाहो उतना ले लो, यथाशक्ति नहीं लो, बड़ी दिल से लो। तो सब लेने का आधार क्या है? परमात्मा के हम सब बच्चे हैं और बच्चों का अधिकार बाप की प्रॉपर्टी पर होता ही है। जी। परमात्मा के पास जितने भंडार हैं, खुले भंडार हैं, कोई ताला चाबी उस पर नहीं है। हम उसके सपूत आज्ञाकारी बच्चे बन करके रहें, उनकी श्रीमत पर सदा चलते रहें तो सब भंडारे अपने हैं। और अगर हम उस श्रीमत में जरा भी मनमत या परमत ऐड कर देते हैं तो देने वाला दाता तो देता है लेकिन हम ले नहीं सकते हैं। जी। तो परमात्मा कहता है भंडारे तो सबके लिए भरपूर हैं और खुले हैं, कोई कितना भी ले सकता है। लेकिन अगर वो सपूत बच्चा बन करके आज्ञाकारी बन करके रहता है तो उसको सब प्रकार की प्राप्तियां होती हैं। जी। और अगर जरा भी आज्ञा की अवज्ञा हो जाती है तो भंडारे होते, खुला भंडार होते भी खजानों का हम उतना ले नहीं पाते। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि अभी भी दोनों रूप से, बाप रूप से वर्षा, सतगुरु के रूप से वरदान मिलने का समय है। तो वरदान और वर्षे के रूप में सहज श्रेष्ठ भाग्य बना लो। फिर यह नहीं सोचना पड़े कि भाग्य विधाता ने भाग्य बांटा लेकिन मैंने इतना ही लिया। तो सब भक्ति में भी ये कहावत है कि भगवान जब भाग्य बांट रहा था तो कहाँ थे। तो सब भगवान भाग्य कैसे बांट रहा है और उससे लेने का ये जो परमात्मा ने वर्षा और वरदान हमें समझाए हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। वैसे भी भाग्य विधाता संगम युग पर आते हैं और जब हम उनके बच्चे बनते हैं तो उनके हम वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। जी। और जितना हम उनके श्रीमत आज्ञाओं का पालन करते हैं, आज्ञाकारी फरमान बरदार बन करके रहते हैं, उतना सतगुरु के रूप में वरदान मिलते जाते हैं। जी। तो वर्षा तो हर बच्चे का हक है ही, जो बच्चे बनते हैं उनको वर्षा मिलता ही है। लेकिन एक वरदान मिल जाए, जैसे सब सहज मिल जाए, सहज प्राप्ति को वरदान कहते हैं। तो परमात्मा से सतगुरु के रूप में हमें वरदान प्राप्त होते हैं। तो जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं, आज्ञाकारी बन करके रहते हैं, वर्षा तो सबको मिलता है, लेकिन जो जितना उस आज्ञाओं का पालन करते हैं उस पर परमात्मा जैसे राजी होकर के सतगुरु के रूप में वरदान दे देते हैं। और वो वरदान और वर्षा जिसको संगम युग पर प्राप्त होता है, उसके आधार से वो आधा कल्प तक सब खजानों से भरपूर और संपन्न रहते हैं। जी। फिर भक्ति काल के अंदर अपने अपने कर्मों का अपना अपना फल प्राप्त होता रहता है। तो परमात्मा हम सबको इस समय भाग्य बनाने की बड़ी अच्छी विधियां बताते रहते हैं जी। कि बच्चे वारिस बन करके वर्षे के अधिकारी बन जाओ, श्रीमत पर चल करके आज्ञाकारी बन करके वरदानों की प्राप्ति कर लो, तो आप भंडारों से भरपूर हो जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे यथाशक्ति नहीं हो सकते। अभी वरदान है जो चाहो वह बाप के खजाने से अधिकार के रूप से ले सकते हो। कमजोर हो तो भी बाप की मदद से हिम्मते बच्चे मददे बाप वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना सकते हो। बाकी थोड़ा समय है बाप के सहयोग और बाप के भाग्य के खुले भंडार मिलने का। अभी स्नेह के कारण बाप के रूप में हर समय हर परिस्थिति में साथी है, लेकिन इस थोड़े समय के बाद साथी के बजाय साक्षी हो देखने का पाठ चलेगा। चाहे सर्वशक्ति संपन्न बनो, चाहे यथाशक्ति बनो, दोनों को साक्षी हो देखेंगे। इसलिए इस श्रेष्ठ समय में परमात्मा द्वारा वर्षा, वरदान, सहयोग, साथ, इस भाग्य की जो प्राप्ति हो रही है उसको प्राप्त कर लो। सब समय के इस महत्व को थोड़ा और स्पष्ट करें। संगम युग पर परमात्मा जब पिता के रूप में अपने बच्चों को मिलते हैं जी। तो पिता के बच्चे जो बनते जाते हैं वो वर्षे के अधिकारी बनते जाते हैं, और जितना वो आज्ञाओं पर चलते रहते हैं उतना वो वरदानों के अधिकारी बन जाते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि इस समय जब परमात्मा पिता के रूप में है, सतगुरु के रूप में है, शिक्षक के रूप में है, तो आप बच्चे उनसे जितना चाहे यथाशक्ति ले लो, चाहे सर्व शक्तियों को प्राप्त कर लो जी। लेकिन उसकी विधि बड़ी सुंदर बताई। अगर उस विधि पर हमारा ध्यान रहे तो हमें सब प्राप्तियां हो सकती हैं। अगर हम कमजोर भी हैं, हिम्मत नहीं भी है, तो भी परमात्मा कहते हैं बच्चे हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाओ।
जी अगर हमारी हिम्मत का कदम है तो परमात्मा की कई गुना मदद है। जी। कोई कहे मैं कुछ नहीं करूं और परमात्मा मुझे सब कुछ अपने आप दे दे, हम तो उसके बच्चे हैं, मालिक हैं। परमात्मा कहता है नहीं, बच्चे तो सारी दुनिया के हैं, सभी बच्चे मेरे हैं, लेकिन उन बच्चों को अधिकार मिलता है जो हिम्मत का एक कदम आगे रखते हैं। पहला कदम बच्चों का, तब 1000 गुना मदद बाप की। तो अगर हमें परमात्मा से सब अधिकार लेने हैं तो संगम के इस समय के महत्व को समझने की आवश्यकता है। अभी उनका साथ है, अभी हमें पिता के रूप में पालना दे रहे हैं, शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे हैं, सतगुरु के रूप में मार्गदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आगे चल कर के जब समय परिवर्तन होता है तो पिता साथ के बजाय, जैसे जब पढ़ाई का समय होता है तो टीचर बच्चों को पढ़ाता है प्यार से, लेकिन जब उसकी परीक्षा का समय आता है तो वो मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि जो पढ़ाया है उसके रिजल्ट वो देखना है। तो परमात्मा कहता है जब परीक्षाओं का समय आएगा अंत समय में तो साथ नहीं मिलेगा, परमात्मा भी साक्षी हो जाएगा, क्योंकि वो टीचर है, सुप्रीम शिक्षक के रूप में आप बच्चों को पढ़ा रहा है, शिक्षाएं दे रहा है, बता रहा है ऐसे करो ऐसे करो। लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां आएंगी, ऐसा पेपर आएगा, उस समय जितना आपने प्राप्त किया है उसका फल मिलेगा, जितना आपने पुरुषार्थ किया उसकी प्रारब्ध बन जाएगी। उस समय परमात्मा कहता मैं साक्षी हो जाऊंगा, उस समय साथ नहीं मिलेगा। थोड़ा समय जो है पुरुषार्थ के लिए, उसमें हम पुरुषार्थ करके जितना भाग्य बनाना चाहें उतना बना लें। ऐसा समय आएगा जब परिस्थितियों रूपी पेपर हम सबके सामने आ जाएंगे, उस समय परमात्मा साक्षी हो जाएगा और कहे बच्चे आपको तो मैंने इतना दिया है, इतना पढ़ाया है, उसके रिजल्ट अभी चाहिए। बिल्कुल, परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि प्राप्ति में कभी भी अलबेले नहीं बनना। अभी इतने वर्ष पड़े हैं, सृष्टि परिवर्तन के समय और प्राप्ति के समय दोनों को मिलाओ मत। इस अलबेलेपन के संकल्प से सोचते नहीं रह जाना। सदा ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति का, बहुत काल की प्राप्ति का यही बोल याद रखो, अब नहीं तो कब नहीं। ऐसा परमात्मा ने बहुत ही गहरी बात समझाई है कि दोनों समय में बहुत बड़ा अंतर है, प्राप्ति का समय और अंत का समय। कई बच्चे सोचते हैं कि अभी तो विनाश में समय पड़ा है जी, अभी सृष्टि परिवर्तन में पता नहीं कितना समय लगेगा जी, इसलिए जैसे हैं वैसे चल रहे हैं अलबेलेपन में। परमात्मा कहते हैं आप विनाश के समय को वर्तमान समय से नहीं मिलाओ, क्योंकि बहुत काल की प्राप्ति चाहिए, बहुत काल से अभ्यास चाहिए। अंत समय में आप बन जाएंगे, हो जाएगा। अंत समय में किसको परमात्मा की याद आएगी? जब इतनी विकट परिस्थितियां होंगी, जब चारों तरफ से हाहाकार का वातावरण होगा, उस समय आप पुरुषार्थ करके कोई प्राप्ति कर सकें ऐसा समय नहीं रहेगा। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं प्राप्ति का समय अभी है, और अभी अगर आप थोड़ा समय निकाल करके अच्छा पुरुषार्थ कर लेते हो तो आपकी बहुत काल में वो जमा हो जाएगी। जितना समय आपको मिला है जी, उस समय अगर आपने यथार्थ विधि पूर्वक परमात्मा की श्रीमत प्रमाण पुरुषार्थ कर लिया तो आपको अच्छे से अच्छी ऊंची प्रारब्ध मिल जाएगी। जी, अब जब विनाश ही शुरू हो जाएगा, जब हाहाकार का समय आएगा, तब पुरुषार्थ करने का समय बीत जाएगा। इसलिए बहुत काल का अभ्यास, जितना समय मिलता है उतना समय अगर हम अभ्यास कर लेंगे, परमात्मा कह रहे हैं अभी प्राप्ति का समय है, फिर पश्चाताप का समय आ जाएगा, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। वो विनाश काल में पुरुषार्थ नहीं हो सकेगा। इसलिए जब तक वो सीन सामने आती है तब तक आप जितना पुरुषार्थ करके प्रारब्ध बना सकते हो उतना बना लो। जी, जैसे परमात्मा आगे कहते हैं कि बाप मजबूत बनाते फिर भी बच्चे मजबूर हो जाते हैं, हिम्मत की टांगे भी देते हैं, पंख भी देते हैं, साथ साथ भी उड़ाते फिर भी नीचे ऊपर क्यों होते हैं, मौजों के युग में भी मूंझते रहते हैं। इसको कहते हैं पुरानी आदत से मजबूर। बस अब इस पुरानी आदत से मजबूर अवस्था को थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार परमात्मा अपने बच्चों को हर प्रकार की हिम्मत देते हैं, कहते हैं हिम्मत की मैं टांगे देता हूँ, उमंग उत्साह में उड़ने के पंख देता हूँ। सब कुछ परमात्मा अभी बच्चों के भाग्य की महिमा करके, उनकी विशेषताएं सुना करके सब प्राप्तियां करा रहे हैं। लेकिन कई बार कई आत्माएं अपने संस्कारों के इतने अधीन हो जाती हैं, जो प्राप्ति होते हुए भी, सब सहज मार्ग होते हुए भी उसको अपने पुरुषार्थ से कठिन बना देती। परमात्मा यहाँ हम सबको कह रहे हैं कि बच्चे मजबूत बनो, मजबूर नहीं हो जाओ अपने संस्कारों के,
क्योंकि बहुत समय से जो पुराने संस्कार रहे हैं, गंवाने के, स्थिति को नीचे ऊपर करने के, थोड़ी थोड़ी बात में उलझन में आ जाने के, व्यर्थ सोच लेने के, ये जो पुराने संस्कार हैं, परमात्मा कहते हैं इन संस्कारों के मजबूरी में कभी भी इन संस्कारों के अधीन नहीं हो जाओ। आप इतने मजबूत बन जाओ, जब परमात्मा का साथ मिल रहा है, उनका हाथ मिल रहा है, वो हमें उड़ती कला के लिए पंख दे रहे हैं, तो आप बच्चे पुराने संस्कारों के कारण क्यों नीचे ऊपर स्थिति करते हो? आप उनका साथ लो, उनसे सहयोग प्राप्त करो और उड़ती कला में उड़ो। सब प्राप्तियों से अपने को संपूर्ण बनाओ, संपन्न बनाओ। लेकिन कई बच्चे वही पुराने संस्कार बार बार इमर्ज करके कभी बहुत ऊंची नशे में स्थिति में रहते हैं और कभी एकदम नीचे की स्थिति में आ जाते हैं। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि बाप डबल लाइट बनाते, सब बोझ स्वयं उठाने के लिए साथ देते, फिर भी बोझ उठाने की आदत बोझ उठा लेते हैं। फिर कौन सा गीत गाते हैं जानते हो? क्या, क्यों, कैसे, यह के का गीत गाते हैं। दूसरा भी गीत गाते हैं गे का। यह तो भक्ति के गीत हैं, अधिकारीपन का गीत है पा लिया। ऐसा परमात्मा तुम्हारी बहुत ही ऊंची स्थिति बनाना चाहते हैं, परंतु फिर भी इंसान की जो पुरानी आदतें हैं, बोझ लेने की जो आदतें हैं, वो नहीं जाती हैं। इसको थोड़ा परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? परमात्मा अपने बच्चों को यहाँ तक कहते हैं, बच्चे इस समय आपका सर्वेंट बन करके मैं आया हूँ। आप बच्चों के पास जो बोझ है मुझे दे दो, हल्के हो जाओ। देना क्या है? जो हम मेरा मेरा कह रहे हैं उस एक शब्द को परिवर्तन कर दें, ये सब तेरा है। तेरा कहें और बच्चे बन जाएं तो बच्चों के ऊपर कोई बोझ नहीं रहता। जब जवाबदारी लेने के लिए परमात्मा खुद ऑफर कर रहे हैं, फिर भी कई बच्चों की आदत बनी हुई है, मेरे पास ये जवाबदारी है, मेरे पास ये बोझ है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तो परमात्मा कहता है बोझ उठा करके चलेंगे तो उड़ती कला का अनुभव नहीं कर सकेंगे। जी। पहले इस आदत को छोड़ो, परमात्मा के बच्चे बन जाओ और उसको अपने सब बोझ दे दो। जितना आप हल्के बन जाएंगे उतना उड़ती कला का अनुभव करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और सब प्राप्तियों से संपन्न हो जाएंगे। और अगर बोझ लेकर के चलेंगे तो उड़ना तो दूर है, चल भी नहीं सकते हैं। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को ये भिन्न भिन्न विधियां बताते हैं जिससे हम संगम पर अपने आप को संपन्न बना सकें। जी, परमात्मा कहते हैं कि सदा अपना अलौकिक जन्म, अलौकिक जीवन, अलौकिक बाप, अलौकिक वर्षा याद रहता है। जैसे बाप अलौकिक है तो वर्षा भी अलौकिक है। लौकिक बाप हद का वर्षा देता, अलौकिक बाप बेहद का वर्षा देता। तो सदा अलौकिक बाप और वर्षे की स्मृति रहे। तो सब इस अलौकिकता से क्या तात्पर्य है? वास्तव में जब हम लौकिक वर्षा कहते हैं तो लौकिक माता पिता की जो प्रॉपर्टी है, उनका घर है, उनकी खेती है, उनके पास जो भी जेवरात है, जो भी उनके पास संपत्ति, बच्चा उनके प्रॉपर्टी का मालिक है, वो लौकिक है। हम सब अलौकिक बाप के अलौकिक बच्चे हैं। ये न्यारापन है और ये वर्षा भी बड़ा गुप्त है। कोई स्थूल रूप में हमें प्रॉपर्टी नहीं परमात्मा दे रहे हैं, लेकिन आंतरिक पवित्रता, सुख, शांति जो आत्मा को चाहिए वो सर्व प्राप्ति परमात्मा से अलौकिक रीति से हो रही है। जितना हम उनसे अपना यथार्थ संबंध रखते हैं, स्नेह युक्त संबंध रखते हैं, उतना उस संबंध के आधार से जो परमात्मा के पास अविनाशी खजाने हैं, उन अविनाशी अलौकिक खजानों के हम मालिक बन जाते हैं। वो शांति के सागर हैं, वो प्यार के सागर हैं, वो सुख के सागर हैं, आनंद के सागर हैं। ये सब साधन भी जो लौकिक से प्राप्त होते हैं, वो इसीलिए लोग वर्षे का हक रखते हैं अपना, उससे हमें सुख मिलेगा, उससे हमें शांति मिलेगी, लेकिन वो अल्पकाल के लिए मिलती है। और ये वर्षा जो है, अगर आंतरिक वर्षा में प्राप्त हो जाता, आत्मा हर गुण से, हर शक्ति से भरपूर हो जाती है, तो सदा संतुष्ट रहती है, सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहती है। तो परमात्मा अपने बच्चों को अलौकिक जन्म देते, अलौकिक पिता के रूप में अलौकिक वर्षा देते, और संगम पर जब ये वर्षा गुणों का, शक्तियों का, ज्ञान का हम प्राप्त कर लेते हैं, तो आधा कल्प के लिए कोई भी अप्राप्ति स्थूल में भी नहीं रहती जी। इसलिए संगम पर ये अलौकिक वर्षा हम लेने के लिए विशेष अंतर्मुखी बन करके परमात्मा को बुद्धि से याद करते हैं जी। उनसे कनेक्शन जोड़ते हैं, और वो कनेक्शन बहुत गुप्त जब जुट जाता है तो वो सर्व शक्तियाँ, सर्व खजाने
उनसे हमें प्राप्त हो जाते हैं, हम उनके मालिक बन जाते हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि जैसे शरीर से मरने वाले कभी भी पीछे जन्म को याद नहीं करते, ऐसे अलौकिक जीवन वाले, जन्म वाले लौकिक जन्म को याद नहीं कर सकते। अभी तो युग ही बदल गया, दुनिया कलयुगी है, आप संगम युगी हो, सब बदल गया। सब इस स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें। लौकिक में जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है जी, तो सब कुछ वहाँ का ही वहाँ रहता है, सब कुछ वो भूल जाती है। और अगर नए जन्म में कोई पिछले जन्म की बातें याद आती हैं तो वो परेशान होता है और परिवार को भी परेशान करता है। जी, परमात्मा कहते हैं जैसे एक ड्रामा अनुसार एक नियम बना है, शरीर छूटा तो वहाँ की बातें वहाँ ही रही, नया जन्म मिला, नया संस्कार परिवार मिला और वो सब बातें पिछले जन्म की भूल गई। जी, अब ये अलौकिक जन्म जो परमात्मा से हम सबको मिला है, द्विज जन्म है। जो हमने पहले माता पिता के द्वारा जन्म लिया वो शरीर भी साथ है, और अब हम अलौकिक बन गए हैं। तो उस अलौकिक जन्म में परमात्मा कह रहे हैं पिछले जन्म की याद भी न रहे, उसको भुलाना है, उसको बार बार स्मृति में नहीं लाना है। तो जब हम अलौकिक जीवन वाले बनेंगे तो जो लौकिक बातें हैं वो भूल जाएंगे, और जब तक लौकिक में आकर्षण है तब तक इस अलौकिक का हम रस नहीं ले सकते, इस खजानों से हम भरपूर नहीं हो सकते। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं अपने लौकिक की विस्मृति हो जाए, पिछले जन्म की विस्मृति हो जाए, तब पिछले संस्कार समाप्त होंगे और नए अलौकिक जन्म के संस्कार इमर्ज होंगे। जी, तो परमात्मा ये हम सबको बहुत गहरी बात सुना रहे हैं कि अगर ऐसा पुरुषार्थ करें कि इस अलौकिक जन्म में, इस मर्जीवा जन्म में, इस लौकिक शरीर के लौकिक संबंधियों की याद न आए, परमात्मा से सर्व संबंध जुट जाएं, सर्व प्राप्तियों से आप भरपूर हो जाएंगे। वैसे परमात्मा कहते हैं कि बाप और वर्षा इसी स्मृति से आगे बढ़ते चलो। वर्षे को याद करने से सदा खुशी रहेगी और बाप को याद करने से सदा शक्तिशाली रहेंगे। शक्तिशाली आत्मा सदा माया जीत रहेगी और खुशी है तो जीवन है। बस अब थोड़ा स्पष्ट करें इसे। बहुत अच्छी विधि है। जी, बाप और वर्षे को याद करो, क्योंकि पहले हम से केवल ये लिखते थे शिव बाबा को याद करो। जी, फिर बाबा ने कहा नहीं बच्चे, शिव बाबा के साथ साथ वर्षे को भी याद करो। शिव बाबा की याद से हमें शक्तियाँ प्राप्त होंगी, और जितना वर्षे की स्मृति रहेगी उतना आत्मा आंतरिक खुशी में रह सकेगी। जी, तो परमात्मा चाहते हैं, खुशी तो एक जीवन है, अगर खुशी नहीं तो जीवन नहीं। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं वर्षा जो हमें प्राप्त हो रहा है, उस वर्षे की स्मृति से आप आंतरिक खुशी में रहो, खुशी से जीवन व्यतीत करो, खुश रहो, और साथ साथ परमात्मा से शक्तियाँ लेते रहो याद से, जिससे कोई भी माया का विघ्न आए उसको आप पार कर सको। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे हम भाग्य और भगवान की स्मृति से वर्षे और वरदानों के अधिकारी बन सकते हैं। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि स्मृति रहे कि संगम युग पर स्वयं परमात्मा भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींचने की विधि यानी श्रेष्ठ कर्म रूपी कलम हम बच्चों के हाथ में देते हैं। परमात्मा ने कहा कि इस समय भगवान हमें बाप के रूप में वर्षा और सतगुरु के रूप में वरदान देते हैं। अतः हमें अधिकारी बनकर उनसे सर्व प्राप्तियां कर सर्व शक्ति संपन्न बनना है। परमात्मा ने कहा कि हमें ईश्वरीय प्राप्ति करने में कभी भी अलबेले नहीं बनना है। स्मृति रहे कि अब नहीं तो कभी नहीं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति।